हेलो स्टूडेंट, कल के वीडियो लेक्चर में हम पढ़े थे गॉस प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम आवेशित चालक और उसके प्लेट के नज़दीक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। आज हम पढ़ेंगे इस अनुप्रयोग में एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हम इसी को कह सकते हैं या बिंदु आवेश बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे ध्यान दो, चाहे वो आवेशित गोलीय कोश हो, चालक के लिए है, एक बार अचालक के लिए भी पढ़ेंगे, या फिर वो बिंदु आवेश हो, दोनों एक जैसा लगभग बिहेव करते हैं, इसीलिए दोनों के एक साथ लिखा गया है। समझो कैसे? जैसे मान लो हमारे पास गोलीय कोश है, ये रहा। अब अगर ये कंडक्टर है तो इसको आवेश दिया जाएगा तो सभी आवेश कहाँ पर आ जाएंगे? सरफेस पर। ये आप पहले ही बताया जा चुका है, कंडक्टर पर आवेश कहाँ जाएंगे? सरफेस पर। इस तरीके से यानी कि ये ऐसे आवेशित गोलीय कोश की तरह व्यवहार कर रहा है जिसका संपूर्ण दिया गया आवेश कहाँ पर आ गया? पृष्ठ पर। और अगर बिंदु आवेश है, मान लो प्लस, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, अगर ये प्लस है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, अगर ये माइनस है तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगे, क्योंकि प्लस है इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कहाँ निकलेंगे? ऐसे बाहर की तरफ। ऐसे ही बहुत ज्यादा रेखाएं होंगी। अब अगर हम एक गोला खींच दें इस तरीके से, ये तो यहाँ पे आप ध्यान दो, इस पॉइंट पर क्या लग रहा है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से बल रेखा काम कर रही बाहर की तरफ, प्लस जैसा भी है। और इस पे भी आपको ऐसा ही दिख रहा है, इस पॉइंट पर भी देखो आवेश केंद्र पर रखा है, लेकिन बिहेव ऐसा कर रहा है जैसे सभी आवेश कहाँ पे आया है? सरफेस पर। तो चाहे आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों हम निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मान लो ये हमारे पास आवेशित कोश है, ये रहा गोलीय कोश पूरा, इस पे प्लस आवेश है, और ये मान लेते हैं इसकी त्रिज्या स्मॉल कैपिटल आर मान लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसके अंदर और बाहर दो जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और सरफेस पर भी निकालेंगे, तीन जगह। पहले बाहर मान लो कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये कंसीडर करते हैं कि ये सेंटर से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r डिस्टेंस पर। तो इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गासीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और वो गासीय पृष्ठ कैसा होगा? बंद पृष्ठ होगा। जैसे ये मान लो ये हमारा एक गासीय पृष्ठ हो गया पूरा। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस पे एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं इस तरीके से, ये dA। अब इसकी दिशा क्या होगी? लंबवत बाहर की तरफ, इस तरीके से d वेक्टर A, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? वो भी इस गोले से ऐसे सभी दिशाओं में बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे कैसा लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, इस तरीके से, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, वो गुजरेगा डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस, यहाँ पे ध्यान दो दोनों सेम दिशा में इसलिए थीटा का मान कितना होगा 0, ठीक है, तो cos 0 अंश, यहाँ से हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, ये तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स है, तो इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे पृष्ठ पर यानी कि हम इस डीए को इंटीग्रेट कर देंगे संपूर्ण सरफेस के लिए, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होता है, ये बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, देखो इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, तो गोले के बाहरी पृष्ठ का इसका क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन पर संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8। अगला गॉस प्रमेय से क्या होता है, ध्यान दो, गॉस प्रमेय से इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, ये कितना होगा, ये बराबर होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी जितना इस पे पूरा चार्ज है उसका 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना। अब इसको अगर हम इन दोनों इक्वेशन को टैली कराएं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों को टैली कराएं तो फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ रखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से इंटेंसिटी E बराबर कितना हो जाएगी, E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई, ये इधर आएगा तो 1 बाई हो जाएगा। अब ये पूरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और यही होता है किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण बाहर अगर कोई बिंदु P है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिखे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो पूरा सरफेस पे आवेश फैला हुआ है, अंदर आवेश नहीं है क्योंकि चालक है, आवेश कहाँ गया सरफेस पर, तो पूरे सरफेस पे अगर फैला हुआ है तो यहाँ पर आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, यही क्या कहलाता है आवेश घनत्व। तो इसके लिए सरफेस कितना हो जाएगा 4 पाई, ध्यान दो इस पे फैला हुआ है ना, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसलिए इसका एरिया कितना होगा पूरे सरफेस का 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से हमें Q का मान मिल गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब यही मान हम इसमें रख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो Q का ये मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर देखो यहाँ पे समीकरण 3 क्या है, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, Q की जगह क्या रख देते हैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू रो, ये हो जाएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपान स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई और 4 पाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपान, ये रहा वैकल्पिक फार्मूला। तो यानी कि इस आवेशित गोली कोश के कारण बाहर के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लेना चाहते हो तो रो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। अब अगर हम सरफेस पे देखें कितना होगा, इस पर सरफेस पर यहाँ पे ध्यान दो, आवेशित तो पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि ये पॉइंट अगर हम पृष्ठ पर लेंगे तो ऐसे में ये जो स्मॉल आर यहाँ तक है वो यहीं तक रह जाएगा, तो ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम ये मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर की जगह क्या रख सकते हैं स्मॉल आर, हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर अपान, और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो अब सरफेस पर यानी कि इसके सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर अंदर देखें तो यहाँ पे ध्यान दो, अंदर आवेश शून्य होगा क्योंकि सभी आवेश कहाँ पर आके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सरफेस पर। तो जब अंदर आवेश शून्य हो जाएगा तो अभी आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। तो अगर आवेश शून्य यहाँ रखेंगे तो हमें इंटेंसिटी कितना मिल जाएगी 0। यानी कि इस गोलीय कोश के अंदर ये कब होगा, जब कैपिटल आर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ऐसे में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो अगर हम इन तीनों को ग्राफिकल मेथड से समझ ले थोड़ा सा, जैसे हमारे पास ये रहा गोला, सेंटर इधर त्रिज्या कैपिटल आर और इधर भी वही त्रिज्या होगी, ठीक है। इस लाइन पे ऊपर इंटेंसिटी को दिखा रहे हैं E, और यहां से इधर दूरी, चाहे इधर बिंदु हो और चाहे इस तरफ, चाहे बाहर हो या अंदर, ये R को शो करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, अंदर इंटेंसिटी कितनी होगी, शून्य होगी, और ये सरफेस पर इसका कुछ मान है, वो मान कितना है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं, वो मान यहाँ तक है, ठीक है, कुछ मान है जरूर, और अंदर शून्य इंटेंसिटी पूरा। तो सरफेस पर ये रही इंटेंसिटी, ठीक है। यानी कि जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है तो इंटेंसिटी कहाँ तक है, यहाँ तक, और इसके बाद बाहर आपने देखा होगा ये पूरा मान हमें मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर के लिए। यानी बाहर के लिए हमें E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर मिल रहा है। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, व्युत्क्रम अनुपात है वो भी वर्ग में, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इंटेंसिटी घटती जाएगी वर्ग के रूप में। यानी कि तीव्रता दूरी बढ़ने पर चरघातांकी रूप से घट रही है। इसको ऐसे दिखा देते हैं, एक्सपोनेंशियल। ये इस ग्राफ से हमें यही समझ में आ रहा है ना कि जब सेंटर पे है तो इंटेंसिटी शून्य है, और जब हम इस स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर लेते हैं तो इंटेंसिटी का कुछ मान है जो मैक्सिमम होगा, और इसके बाद जैसे जैसे रेडियस बाहर बढ़ेगी सरफेस से वैसे वैसे इंटेंसिटी घटती जाएगी। अब इसके बाद है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण, ठीक है।
नेक्स्ट, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मान लो हमारे पास कोई गोला है, ठीक है, और ये गोला कैसा है, अचालक है, नॉन कंडक्टिव है, ध्यान रखना आप इस बात का। तो जब इसको आवेश दिया जाएगा, आवेश पूरे गोले पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, अंदर बाहर सब जगह। ऐसा नहीं है कि केवल सरफेस पे आ जाएगा, यानी कि ऐसे आप समझ लो आवेश पर पूरे गोले में वितरित हो जाएगा। और इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। इसके बाहर, पृष्ठ पर और अंदर तीनों जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो पहले बाहर देखते हैं, मान लो बाहर कोई पॉइंट P है, चाहे इस तरफ यहाँ या कहीं भी लो, ठीक है। तो और इस पॉइंट की यहाँ से दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो अब हम एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और वो भी कैसा होगा, बंद पृष्ठ होगा, ठीक है। ये पॉइंट P हो गया। यहाँ पर हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल, और इसकी दिशा क्या होगी, लंबवत। इसमें क्षेत्रफल की दिशा लंबवत बाहर की तरफ, और इंटेंसिटी भी उसी दिशा में होगी, क्योंकि सब प्लस आवेश बाहर निकलेगी, वैद्युत बल रेखा है। तो ऐसे में इस सूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण वहां पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा d फाई, ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा E dA cos 0 डिग्री। तो फिर बराबर क्या हो जाएगा, E dA, क्योंकि cos शून्य अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी d फाई बराबर क्या हो गया, E dA। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ dA, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू, अब इस पूरे इसका इंटीग्रेशन करना है सरफेस का, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर फाई बराबर, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेम वैसे ही यहाँ तक हम आए हुए हैं, लगभग सेम कंडीशन है। गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई बराबर q अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ पर रख दे अगर, तो हमें मिल जाएगा इसका मान रखने पर क्या मिलेगा, q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। फिर वही फार्मूला हमें मिल गया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, यानी बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितना होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में निकालना है, यहाँ पे देखो जो आवेश वितरित है केवल सरफेस पर नहीं है, वो आवेश पूरे गोले में है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आयतन आवेश घनत्व। इसको हम दिखाएंगे रो से, रो बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान पूरा वॉल्यूम, और इस गोले का पूरा वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई। इस गोले का निकालना है, तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, तो यहाँ पे कैपिटल R का क्यूब होगा। ये वॉल्यूम होता है,
4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये क्यू का मान हो जाएगा और इस मान को हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए क्यू का मान यहाँ पर रखने पर ये E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू की जगह रख दे 4/3 ठीक है। ये 3 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 4 पाई r क्यूब इंटू रो बाई 3r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बराबर रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब बाई 3r स्क्वायर। ये भी हमें वैकल्पिक फार्मूला मिल गया। कितना हुआ रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब बाई 3r स्क्वायर, जहां पर ये कैपिटल R क्या है, ये उस गोले की त्रिज्या है जिसको आवेश दिया गया है, और स्मॉल r जो हमने कल्पना की है गॉसी पृष्ठ की उसकी त्रिज्या है। अब अगर सरफेस पर देखना है कितना है, तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। गोले के सतह पर क्या हो जाएगा कैपिटल R बराबर स्मॉल r, यानी कि स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा E इज इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R पावर 3 अपान स्मॉल r स्क्वायर, और इसी स्मॉल r स्क्वायर की जगह कैपिटल R रखेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। तो इसकी 2 घात यहाँ कट जाएगी, कितना बचेगा, ये बच जाएगा E इज इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट R बाई 3। अब सरफेस के लिए कैपिटल R का मान तो निश्चित ही होगा, या तो गोला बड़ा हो, यानी कि इंटेंसिटी पूरे पृष्ठ पर समान रहेगी। और अगर हमें इंटेंसिटी इसके अंदर निकालनी हो तो यहाँ पे देखो अंदर एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे, P पॉइंट को अंदर इस गोले के अंदर किसी बिंदु पर, जैसे मान लो यहाँ ले लेते हैं, तो अब ये स्मॉल r यहाँ तक होगा, तो इस त्रिज्या की एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये पृष्ठ मान लो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस पृष्ठ में आवेश की मात्रा अलग होगी, आंतरिक बिंदु पर, यानी वो पूरा आवेश Q था, अब इस पृष्ठ में आवेश कितना हो जाएगा Q डैश हो जाएगा। तो Q डैश ऐसे में आपको रो का मान कितना मिलेगा, आवेश बटा वॉल्यूम, आवेश हो गया हमारा Q डैश अपान वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इसका वॉल्यूम लेना है तो इसी की त्रिज्या लगेगी, तो 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से Q डैश का मान हमें मिल जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, और इसका मान हमें कितना मिल गया। और इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी E बराबर, इसके पहले हम निकाले ही है तो वही रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डैश बाई r स्क्वायर, ठीक है। Q बाई r स्क्वायर निकालते थे, क्योंकि आवेश की मात्रा Q डैश है, इसलिए यहाँ पे क्या रख लेंगे Q डैश, और Q डैश का ये मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3, ये मिल गया हमें 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ये मान यहाँ पे, और नीचे r स्क्वायर है ही, तो इसको सॉल्व करेंगे
यहां से देखो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0। अब देखो ये 3 नीचे आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 4πr⁴ इंटू रो अपॉन 3r²। और ये 4π कैंसिल हो जाएंगे, इसकी 2 घात भी यहाँ से कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा रो अपॉन ε0 इंटू r/3। ये इंटेंसिटी हमें कहाँ मिली है, अचालक गोले के अंदर। ठीक है, यहां से अगर देखो तो रो का मान भी कांस्टेंट है, अगर पृष्ठ आवेश घन आयतन आवेश घनत्व नहीं बदल रहा है तो रो का मान कांस्टेंट रहेगा। ε0 का मान कांस्टेंट होता ही है, यानी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे, यानी सेंटर से कितना दूरी पर, सरफेस के अंदर ही सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे इंटेंसिटी बढ़ेगी और सरफेस पर एक फिक्स मान हो जाएगा, उसके बाद आगे जाओगे तो इंटेंसिटी घटेगी, क्योंकि उसके बाद हमने निकाला था E = 1/r²। तो इसके लिए एक ग्राफ बना लेते हैं और उससे समझ लेते हैं। देखो सरफेस के बाहर हमें मिला E = 1/r², सरफेस पर मिल गया रो अपॉन ε0 कैपिटल R/3, और सरफेस के अंदर हमें मिला E = r, ये हमें मिला है R > कैपिटल R, बाहर पे ये मिला है R = कैपिटल R, और ये मिला है R कैपिटल R। यहाँ पे देखो ये गोला है, इधर कैपिटल R त्रिज्या और इधर भी, इस यहां से हम इस पॉइंट को मूल बिंदु मान लेते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के ऊपर इंटेंसिटी को दिखाएंगे ये। ठीक है, और इसके दोनों तरफ हम दूरी को, ठीक है, सेंटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तीव्रता का रेशियो उसी हिसाब से, ये R और ये भी स्मॉल r। तो सरफेस पॉइंट कहां तक है, ये पूरा रेडियस यहां तक, और इस बगल भी यहां तक रेडियस है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अंदर E = r, यानी जैसे जैसे बढ़ेगा दूरी वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से हमें ढाल मिलेगा, दोनों तरफ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, और यहाँ पे सरफेस पे आकर ये मान फिक्स हो जाएगा इतना, यही मान लो, यही कितना है रो अपॉन ε0 कैपिटल R/3। अब सरफेस के जब बाहर हम जाएंगे तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इंटेंसिटी घटेगी, लेकिन स्क्वायर रूट फॉलो होगा। ठीक है, E = 1/r², यानी चर घातांकी रूप से घटेगी, तो इस तरह से दिखाएंगे। देखिए जैसे जैसे आप दूर जाओगे इंटेंसिटी का मान डाउन होता जाएगा, ऐसे इधर ही जैसे जैसे आप दूर जाओगे यानी R का मान बढ़ेगा, इंटेंसिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो ये रहा आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस चैप्टर में जो लास्ट हेडिंग्स है उसमें हम गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन पढ़ेंगे। देखिए गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन।
कूलाम का नियम क्या था, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है Q और इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं Q नॉट, तो इस पर फोर्स लगेगा। अगर ये मान लो डिस्टेंस r है, कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई r स्क्वायर। ठीक है, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे त्रिज्या का वर्ग, यही हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे जैसे हमें फोर्स निकालने के लिए पहले इंटेंसिटी की जरूरत पड़ेगी गॉस के नियम से। यहाँ से देखो मान लेते हैं इस बिंदु पे हमें इंटेंसिटी ज्ञात करनी है और ये बिंदु इस आवेश से कितनी दूरी पे है, r दूरी पर, ये रहा। तो इस r दूरी से हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, थोड़ा और नजदीक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर। तो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कैसा होगा, गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होगा। ठीक है, अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ये अगर स्मॉल एरिया है, छोटा सा, ठीक है, तो इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो सीधा लंबवत बाहर की तरफ, ऐसे d वेक्टर a, और ये प्लस पॉजिटिव है, इसलिए यहां से भी जो वैद्युत बल रेखा है बाहर की तरफ निकलेंगी, यानी इंटेंसिटी भी अब लंबवत बाहर ही होगी। ऐसे दिखा देते हैं E। तो इस एरिया से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई इज इक्वल टू E dA इंटू cos 0, ये बराबर हो जाएगा d फाई इज इक्वल टू E dA। पूरा अगर हम इंटीग्रेट करेंगे मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू E इंटू dA। इस dA को पूरे सरफेस के लिए अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो मान हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और ये तो हमें मिल गया गॉस के नियम से। इनके अनुसार क्या है, इस पूरे पृष्ठ से अगर परिबद्ध आवेश केवल Q है तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जब ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा ना, इंटू Q बाई r स्क्वायर। ये हमें इंटेंसिटी मिल गई है किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। अब अगर हम यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश Q नॉट लेके आते हैं, ठीक है, तो इस पे एक बल लगेगा। बल क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी है। तो आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में कि इंटेंसिटी क्या होती है, वेक्टर E इज इक्वल टू एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। तो इसका परिमाण रूप ले लेते हैं, वेक्टर तो बाद में पता कर लेंगे डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहां से देखो F बराबर Q नॉट इंटू E, तो Q नॉट और E का मान हम यहां से रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r स्क्वायर। ठीक है, और ये गुणा पूरा लिख लेंगे ठीक से इसको, तो हमें फोर्स मिल जाएगा, कूलम्बिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय से हम कूलम्ब का ये नियम प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है, यहाँ से हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q नॉट बाई r स्क्वायर। और यही कूलम्ब का नियम है कि दो बिंदु आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें हमें केवल और केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है।